नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव और नीतीश कुमार में अब महासंग्राम होने वाला है। लालू यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए खतरनाक चाल चल दिए हैं, तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी भयंकर ऐलान कर दिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। बिहार में जितने भी किसानों के फसल का नुकसान हुआ है, चाहे बाढ़ के कारण हो या अन्य कारणों से, सभी को बिहार सरकार पैसे देने वाली है। देखिए, बिहार में बाढ़ से 6,45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल बर्बाद हो गई है और बिहार सरकार बिहार के 30 जिलों के किसानों को 900 करोड़ से भी ज्यादा पैसे देने वाली है। देखिए, बिहार में आई बाढ़ से 30 जिलों के कुल 283 प्रखंडों में फसल बर्बाद हो गई है और सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने कृषि विभाग को नुकसान का आंकड़ा भेज दिया है। और साथ ही कृषि विभाग के मुताबिक अतिवृष्टि और अक्टूबर महीने में लगातार बारिश के कारण खरीफ फसल को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और इन सभी का मुआवजा अब किसानों को जल्द ही मिलने वाला है। और जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार कुल अनुमानित राशि 875.27 करोड़ रुपए है जो किसानों को मिलेंगे। साथ ही बिहार के किसानों के लिए 96.03 करोड़ रुपए अलग से जारी किए गए हैं, क्योंकि बिहार के 17 जिलों में बाढ़ के कारण जमीनें खाली रह गई थी, फसल नहीं हो पाई थी। यानी टोटल 971.3 करोड़ रुपए क्षति के लिए अब किसानों को दिए जाएंगे और बाकी के सभी नुकसानों को मिला दें तो टोटल 998.1 करोड़ रुपए बिहार के किसानों को बहुत ही जल्द उनके खाते में मिलने वाले हैं। अब महागठबंधन पूरी तरह से टूट गया है। राजद और कांग्रेस अलग हो गए हैं और कांग्रेस राजद से अलग होने के बाद इन्होंने ऐलान कर दिए कि दोनों ही सीटों पर कांग्रेस जीतेगी विधानसभा का उपचुनाव। यानी कांग्रेस ने सीधा सीधी कह दिया है कि हम तेजस्वी यादव को चुनाव नहीं जीतने देंगे, कांग्रेस ही जीतेगी चुनाव। और जैसे कि कांग्रेस नेता भक्त चरण दास ने भी आरजेडी को अंतिम मौका दिया था, तेजस्वी यादव को अंतिम मौका दिया गया था, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं माने और अपने उम्मीदवार का नाम वापस नहीं लिए। साथ ही भक्त चरण दास ने तो यहां तक कह दिया था कि अब हम अपने 19 विधायकों को महागठबंधन से अलग कर लेंगे। अब तेजस्वी यादव हमारे 19 विधायकों के बगैर सरकार बनाकर दिखाए। मुख्यमंत्री बनने का सपना तेजस्वी यादव का कभी भी पूरा नहीं होगा। एक बड़ी खुशखबरी है कि बच्चों के लिए भी आ गई है कोरोना की वैक्सीन। डीजीसीआई ने कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। एक बड़ी खुशखबरी कि अब बच्चे भी कोरोना का शिकार नहीं होंगे, बच्चों की भी जान बच जाएगी। देखिए, नवरात्रि के पावन अवसर पर और महासप्तमी के दिन केंद्र सरकार ने देशवासियों को सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। बड़ी खबर यह है कि 2 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए भी कोरोना की वैक्सीन आ गई है। और जैसे कि 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी और 2 डोज दी जाएगी और 28 दिन के अंतर में दोनों डोज दिया जाना है। बिहार में शिक्षकों के लिए आ गई है बम्पर बहाली। देखिए, बिहार में 40,518 प्रधान शिक्षकों के पद को मंजूरी दे दी गई है। शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए हैं अधिसूचना। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है, कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों के लिए 40,518 प्रधान शिक्षकों के पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से औपचारिक सहमति लेकर इस संदर्भ में औपचारिक अधिसूचना भी जारी कर दी। बिहार में पहली बार प्रधान शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। सीधा सीधी समझिए ना कि बिहार में जो छठे चरण के तहत 90,000 शिक्षकों की बहाली की जा रही है, उसके बाद 40,518 प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए भी अब मंजूरी मिल गई है। देखिए, अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस ही अब तेजस्वी यादव को टक्कर देने वाले हैं। उपचुनाव में कांग्रेस ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। अब कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कांटों की टक्कर होगी, इनमें जुबानी तलवार चलेगी।
तो वहीं देखिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास बोले हैं कि आरजेडी को ये भूल अब महंगी पड़ने वाली है। आरजेडी ने 2 सीटों के लिए हमारे 19 विधायकों को दरकिनार कर दिया ना, अब हम अपने 19 विधायकों को महागठबंधन से अलग कर लेंगे। देखते हैं तेजस्वी यादव कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे। और अब कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव में भयंकर टक्कर होने वाली है। कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव के खिलाफ आग उगल सकते हैं। अब देखना होगा कि आरजेडी में ज्यादा दम है या कांग्रेस में। राजद नेता ऋषि कुमार ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। देखिए ऋषि कुमार जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार के लिए अभिशाप है। जदयू और बीजेपी ने मिलकर बिहार को बेरोजगार और मजबूर बना दिया है। बिहार में बेरोजगारी का आलम यह है कि यहां बीटेक पास अभ्यर्थी भी चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं, उसके बावजूद साहब की अंतरात्मा नहीं जाग रही है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है कि अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार लोन देगी नीतीश सरकार। मुख्यमंत्री ने विभागीय समीक्षा में कई सारे निर्देश भी दे दिए। देखिए बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को लोन मुहैया कराने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दे दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 10 लाख तक का लोन देने वाली है। इसमें से 5 लाख अनुदान के रूप में मिलेगा, वहीं 5 लाख लोन होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें मात्र 1% ब्याज लगेगा। तो वहीं महिलाओं को तो कोई भी ब्याज देना भी नहीं पड़ेगा। लोन को 84 किस्तों में लौटाने की सुविधा होगी। 2 किस्त में ये राशि आपको मिलनी है। कांग्रेस ने राजद के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। एक तरफ जहां कांग्रेस अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानती है। तेजस्वी यादव के बारे में कांग्रेस का कहना है कि वे सिर्फ अब राजद के नेता हैं, महागठबंधन के नहीं। और अब कांग्रेस नेता अजित शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस में आ जाए तेजप्रताप यादव, यहां उनका स्वागत होगा। और इधर तेजप्रताप यादव ने कांग्रेस नेता अशोक राम से मुलाकात भी की है। और कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि तेजप्रताप यादव कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और अभी हाल में ही कांग्रेस में कन्हैया आए थे और अब पप्पू यादव भी आने वाले हैं। अब तो लालू यादव ने भी दावा कर दिया है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर आरजेडी की ही होगी जीत। अब लालू यादव ने भी नीतीश सरकार को खुली चुनौती दे दी है। और इधर राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जीत होना तय है, क्योंकि जन जन में यह आक्रोश है कि बिहार में उनकी चुनी हुई सरकार को तंत्र प्रपंच से बनने नहीं दिया। यानी बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिए थे, लेकिन बिहार सरकार ने बेईमानी करके इसे बदल दिया। और इधर राजद ने कहा कि अब जनता अपनी ताकत दिखाकर जबरदस्ती से बनी भ्रष्ट सरकार को उनकी हैसियत दिखाएगी। बिहार वालों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए दिसंबर से मार्च के बीच 1,72,000 शिक्षकों की बिहार में नियुक्ति हो जाएगी। बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों को नौकरी दी जानी है। देखिए बिहार में पंचायत चुनाव के मद्देनजर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया फिलहाल ठप है और शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चलते रहना चाहिए, लेकिन अभी चलाई नहीं जा रही है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि 15 दिसंबर को आचार संहिता का अवरोध हट जाएगा। उसके अगले ही कुछ महीने में लगभग 1,72,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। देखिए प्राथमिक स्कूलों के लिए 40,518 प्रधान शिक्षकों और माध्यमिक स्कूलों के लिए 5,334 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी को प्रस्ताव दिसंबर मध्य के बाद भेज दिया जाएगा। तो वहीं छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन, जिसमें से 90,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें से 38,000 का चयन कर लिया गया है। बाकी की भी काउंसिलिंग और रिकाउंसिलिंग जल्द कराई जाएगी। तो वहीं छठे चरण में माध्यमिक शिक्षक नियोजन में 32,714 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो वहीं छठे चरण के बिहार शारीरिक शिक्षक अनुदेशक के लिए 8,386 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
बिहार के लड़कियों के लिए खुशखबरी है। देखिए, बिहार सरकार नवरात्रि में बड़ी खुशखबरी देने वाली है। इंटर पास करने वाली लड़कियों को 25-25 हजार रुपए, तो वहीं ग्रेजुएट लड़कियों को 50,000 रुपए करके बिहार सरकार देने वाली है। और खबर तो यहां तक आ रही है कि नवरात्रि में इन सभी बच्चियों को बिहार सरकार पैसे भेज भी देगी। देखिए, नवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है। नवरात्रि में नीतीश सरकार इंटर पास लड़कियों को 25-25 हजार रुपए और स्नातक पास बेटियों को 50-50 हजार रुपए दे देगी। और इसके लिए शिक्षा विभाग ने तो 400 करोड़ रुपए सभी जिलों को जारी भी कर दिए हैं। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई रवि कुमार जिला परिषद का चुनाव हार गए। बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी की भाभी मुखिया का चुनाव हार गई। बीजेपी विधायक लखेंद्र कुमार रोशन की पत्नी मनीषा कुमारी जिला परिषद का चुनाव हार गई। तो इन सब पर राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि नीतीश कुमार और भाजपा ने छल कपट प्रपंच और प्रशासनिक जबरदस्ती कर सरकार तो बना ली, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत पाए। बिहार के आम आवाम की इच्छा आज भी जुल्मी एनडीए सरकार को उखाड़ फेंक कर श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व ने सरकार बनाने की है। कहा जा रहा है कि अभी भी बिहार की जनता चाहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। देखिए, अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक की और सभी जिलों में ओबीसी कन्या आवासीय +2 खोलने का निर्देश दे दिए हैं। साथ ही बकाया छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि के भुगतान का भी निर्देश दे दिया गया। मतलब बिहार के स्कूलों में चाहे जितने भी पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राएं हो, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिला है, तो सबको छात्रवृत्ति मिलेगा, मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिए हैं। साथ ही बिहार के सभी जिलों में ओबीसी कन्या आवासीय +2 विद्यालय होगा। और इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, पीटी परीक्षा परीक्षण केंद्र, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्रावास के साथ साथ सभी अल्पसंख्यक छात्रावास में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लास और कोचिंग की भी सुविधा प्रारंभ की जाएगी। और ये सुविधाएं बिल्कुल ही फ्री में की जा रही है। लालू यादव 20 अक्टूबर को बिहार आकर बिहार में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। तो इस पर बीजेपी ने कहा है कि उपचुनाव में राजद के लिए लालू प्रचार करेंगे तो उनका जीवन संकट में आ जाएगा। देखिए, बीजेपी नेता राम सागर सिंह ने कहा है कि जेल से आने के बाद लालू यादव की चमक समाप्त हो गई है, उनकी लीला समाप्त हो चुकी है। तो वहीं बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू यादव का जमाना बीत गया है, इतिहास की चीज बनकर रह गए हैं लालू यादव। तो वहीं नीतीश के मंत्री ने लालू यादव को एक्सपायरी माल बता दिया। कहा कि वे शेर की तरह दहाड़ने नहीं बल्कि बिहार में बकरी की तरह मिमियाने आ रहे हैं। देखिए, जदयू नेता जीवेश मिश्रा ने कहा है कि लालू यादव की अब उम्र नहीं रही कि वे शेर की तरह दहाड़ेंगे। वह इतने बीमार रहे हैं कि अब उसमें दहाड़ने की शक्ति ही नहीं बची है, वे बकरी की तरह मिमियाने आ रहे हैं। लालू यादव नीतीश की सरकार को गिरा सकते हैं और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए आ रहे हैं पटना लालू यादव। देखिए, नवरात्रि के बाद लालू यादव पटना आ रहे हैं और लालू यादव ने ऐलान कर दिया है कि इसी महीने यानी नवरात्रि के बाद नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। देखिए, लालू यादव 20 अक्टूबर को पटना आ रहे हैं और लालू यादव ने खुद कहा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार की सरकार इसी विजयादशमी में गिर जाएगी। और अब आपसे सवाल, आप बिहार में किनकी सरकार चाहते हैं, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। बिहार में फिजिकल टीचर की बम्पर बहाली निकली है। बिहार अब खेलेगा और बढ़ेगा भी। देखिए, बिहार के सभी प्राइमरी स्कूलों में 8,386 फिजिकल टीचर की बहाली को मंजूरी मिल गई है। साथ ही सरकार ने ऐलान कर दिया है कि सभी कर्मियों और पेंशन भोगियों का बकाया डीए का अब भुगतान कर दिया जाएगा।
आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए कि बिहार के वैसे सभी प्राइमरी स्कूल जहां 100 से अधिक बच्चे पढ़ते हो वहां शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक यानी फिजिकल टीचर की बहाली की जाएगी। तो वहीं इसी महीने यानी अक्टूबर महीने में जुलाई से लेकर अगस्त महीने तक का सभी बकाया डीए का भुगतान सरकारी कर्मियों को कर दिया जाएगा। तो वहीं पेंशन भोगियों को भी सभी बकाया डीए दे दिया जाएगा। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि दुर्गा पूजा में मेला घूमना है तो साथ रखना होगा वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र वरना नो एंट्री। देखिए, बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार सरकार सख्त हो गई है और दुर्गा पूजा को लेकर कई सारे नियम लागू कर दिए हैं कि दुर्गा पूजा में मेला घूमना है तो कोरोना वैक्सीन लिए हुए हैं उसका प्रमाण पत्र आपको रखना होगा। खैर, आम पब्लिक यदि किसी तरह मेले में घुस भी गए लेकिन वहां जो दुकानदार होंगे, जो दुकान लगाएंगे मेलों में, उनके लिए तो ये सख्त नियम होगा, उनको वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र रखना जरूरी होगा वरना मेले में किसी भी प्रकार के दुकान लगाने नहीं दिया जाएगा। विजयादशमी तक बिहार में ट्रैफिक नियम बदल दिए गए हैं और नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बात करें राजधानी पटना की तो यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई है। विजयादशमी यानी 15 अक्टूबर तक के लिए नया ट्रैफिक प्लान चालू कर दिया गया है जो कि 16 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक लागू रहेगा और इस अवधि में पटना नगर निगम क्षेत्र में मालवाहक और यात्री वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। खासकर मेला के समय शाम से देर रात तक सख्ती बरती जाएगी। और साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि नेहरू मार्ग पर डुमरा चौकी से जगदेव पथ के बीच पुल के नीचे से वाहन नहीं चलेंगे, इन्हें फ्लाईओवर से होकर जाना पड़ेगा। तो वहीं डाक बंगला चौराहे की तरफ से वाहन नहीं जाएंगे। गांधी मैदान के चारों तरफ वाहनों को पार्क नहीं करने दिया जाएगा।